वो मुझे बोल रहे थे कि वो तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है, मैं तुझे कश्मीर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, तू मेरे साथ कभी चल। से देखा कि बाहर से भी कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। वो उसका फायदा लेके उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पीछे से पकड़ा। कोई भी अगर बंदा बिजनेस करता है तो उसको अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में या फिर उसके फाइनेंशियल्स पोजीशंस में ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए या फिर उसका रिकॉर्ड रहने के लिए हम ऑनलाइन करते हैं या फिर डिजिटल वे यूज करते हैं। ये काला धंधा है तो फिर हम ये कैश में ही करेंगे, हम ये ऑनलाइन में नहीं करेंगे। आप देख रहे हैं पीवीपी न्यूज, मैं राकेश तिवारी। एक घटना घटती है कुछ सालों पहले और उसकी एफआईआर बनती है, लेकिन एफआईआर में पुलिस सबूतों को मेंशन नहीं करती, वीडियो को मेंशन नहीं करती। वीडियो को, जो कि एक बहुत बड़ा एविडेंस होता है, उसका अभाव दिखाते हुए उस चीज को दाखिल में या एफआईआर की कॉपी में उसका जिक्र नहीं करती और उस वजह से उस आदमी की जमानत हो जाती, जिसका नाम है प्रभाकर जी। लेकिन घटना ऐसी है, उसके बावजूद महानगर पालिका के अधिकारियों के भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं निकलते। जहां पर 20 गाले, एक गाले का रेंट उस वक्त 40,000 रुपया है और 2.5 लाख रुपया डिपॉजिट है। जैसे कि महिला हमारे बीच में है। मैडम, क्या घटना घटी, कैसे घटना घटी, आप थोड़ा सा बोलिए। विरार वेस्ट में मेरा रेस्टोरेंट है जी। डोंगरपाड़ा एरिया में, जो प्रभाकर चोरगे इनका जगह उन्होंने मुझे रेंट पे दिया था जी। वहाँ पे मैंने ऑलमोस्ट 9 महीने वहाँ पे मैंने रेस्टोरेंट रन किया है और 2 महीने से वो रेस्टोरेंट मैंने खाली किया है और वहाँ से मतलब निकल गए। तो जैसे मैंने दिसंबर में वहाँ से मैंने चालू किया था और प्रभाकर चोरगे इनका जो व्यवहार था या फिर उनका तौर तरीका था किसी से लेडीज से बात करने का या फिर किसी से लेडीज से बिहेव करने का, वो बहुत गलत तरीके से था या कि बोल सकते कि बहुत अश्लील था। जैसे एक दिन हम दोपहर के टाइम पे 4 से 7 के बीच में रेस्टोरेंट बंद रहता है, ब्रेक टाइम रहता है, वो टाइम पे मैं और मेरे हस्बैंड ही वहाँ पे थे और मेरे हस्बैंड बाहर गए थे कुछ 5 मिनट के लिए। तो वो टाइम पे प्रभाकर चोरगे वहाँ पे आए, उन्होंने देखा कि यहाँ पे कोई नहीं है, मैं अकेली थी वहाँ पर और मैं काम कर रही थी, मेरा बाकायदा इसका सीसीटीवी फुटेज भी है। और उन्होंने कुछ ऐसी बातें की जो बहुत अश्लील, बहुत घटिया, या फिर मैं तो उनसे उम्र में भी बहुत छोटी हूँ। वो मुझे बोल रहे थे कि वो तू मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत सुंदर दिखती है, मैं तुझे कश्मीर घुमाने के लिए लेके जाता हूँ, तू मेरे साथ कभी चल। तो इसके ये बात पर मैंने उनको विरोध किया कि आप किस तरह से बात कर रहे हो या फिर ये बात करना सही है क्या। तो बोल रहे कि नहीं, तू चल मेरे साथ, तू कभी चल, तुझे दिखाता हूँ मैं। फिर उन्होंने देखा कि यहाँ पे और कुछ नहीं है, उन्होंने मतलब मैंने उनको इन बातों के लिए जब विरोध किया, उन्होंने फिर से देखा कि बाहर से भी कोई नहीं आ रहा है, यहाँ पे कोई नहीं है। वो उसका फायदा लेके उन्होंने मुझे दोनों हाथों से पीछे से पकड़ा और मैंने उनको तभी से साइड में होकर मैंने मेरे हस्बैंड को बाहर आवाज दिया, तो उनको शायद वो चीज का डर लगे, वो वहां से निकल गए। सेम डे वो शाम को आने के बाद हमसे मतलब झगड़ा करने लगे, हुज्जत करने लगे और हमको बोल रहे थे कि अगर ये किसी को बताया या फिर ये चीज का कहीं किसी को बोली तो मैं क्या कर सकता हूँ, देख लेना, मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, जिसके पास जा रहे हैं उसके पास जा, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। बड़े बड़े नाम भी लिए उन्होंने, जो हमारे यहाँ पे पॉलिटिशियंस है या फिर जो भी कुछ है उनके नाम लिए, जिसके पास जाना उसके पास जाके मेरा कोई ये नहीं खराब, मतलब खुले शब्दों में आपको धमकी दिया है। और ये धमकी उन्होंने बहुत बार दी, एक बार नहीं, वो इंसिडेंट्स होने के बाद बहुत बार उन्होंने ऐसी धमकियां दी है। फिर उसके बाद वो ये कंटिन्यू चालू था और जैसे उनको हमने बोला कि, और एक बात ये थी कि हमको अच्छी नहीं लगी या फिर हम कंफर्टेबल नहीं थे। कोई भी अगर बंदा बिजनेस करता है तो उसको अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस में या फिर उसके फाइनेंशियल्स पोजीशंस में ट्रांसपेरेंसी रहने के लिए या फिर उसका रिकॉर्ड रहने के लिए हम ऑनलाइन करते हैं या फिर डिजिटल वे यूज करते हैं। तो हमने उनको अप्रोच किया था कि आप ये सब कुछ आप डिपॉजिट ले रहे हो, रेंट ले रहे हो, लाइट बिल ले रहे हो, जो भी चीजें हैं आप ऑनलाइन दे लो, तो हमारे पास रिकॉर्ड रहेगा, हमको भी ये सब कुछ बैलेंस शीट है, आईटीआर है, ये सब चीजों में हमको जरूरत रहती है। तो बोल रहे कि नहीं, ये हमारा काला धंधा है, हम बाकायदा ऐसा बोला उन्होंने कि हमारा काला धंधा है। बिल्कुल।
जी ये काला धंधा है, तो फिर हम ये कैश में ही करेंगे, हम ये ऑनलाइन में नहीं करेंगे। तो हम भी मतलब मजबूर थे इस चीज के लिए कि मैं बिजनेस तो बंद नहीं कर सकते। लोकेशन हमारा वहाँ पे अच्छा था, मेरा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा था, तो हम भी मजबूर थे कि हमको वो चीज करनी पड़ी। जबकि हम बोल रहे थे कि नहीं, आप चेक ले लो, आप ऑनलाइन ले लो, या फिर हमने वाउचर्स भी बनाए, आप इस पे तो साइन कर दो वाउचर्स पे। वो भी उन्होंने किया नहीं, क्योंकि उनको रिकॉर्ड ही नहीं रखना था। मेरा मेरा आखिरी सवाल, क्या पुलिस प्रशासन ने आपको पूरी मदद की, उनसे आप संतुष्ट हैं? नहीं, पुलिस प्रशासन से मुझे मदद तो मतलब मैंने ये एफआईआर दर्ज करके मुझे 2 महीने हो चुके हैं। उसके बाद मैं वहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही हूँ जिनके पास मेरा केस है, तो वो मुझे बोल रहे हैं कि नहीं, आपका अभी उनको बेल मिल गया है, तो आपको अपडेट किया जाएगा, आपको जो भी आगे प्रोसेस होगा वो बताया जाएगा। तो 2 महीने में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और आपका स्टेटमेंट लिया गया? स्टेटमेंट लिया मेरा? कोर्ट में लिया गया है क्या आपका नहीं, स्टेटमेंट? कोर्ट में नहीं लिया गया मेरा, सिर्फ पुलिस स्टेशन में स्टेटमेंट लिया गया है। मेरा आरोप महानगर पालिका के अधिकारी पे भी है, सहायक आयुक्तों पे भी है और वरिष्ठ लोगों पे भी है कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार होता है। वो जगह अनलीगल ढंग से रखी गई है, वो जगह महानगर पालिका के रिजर्वेशन में है, लेकिन उसके बावजूद वहां पर लाखों का भ्रष्टाचार हो रहा है। ये किसके जेब में जा रहा है? महानगर पालिका के सहायक आयुक्त सबकी मिलीभगत है। कहां है पैनल के वकील जो स्टे ऑर्डर हटाते नहीं? ये कहीं ना कहीं इनकी भी एक मिलीभगत है, इसके वजह से इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो रहा है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।